खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर जिला ग्रामीण चिकित्सक संघ की ओर से मंगलवार को ऐतिहासिक काली पहाड़ी की तराई में नहर के समीप एक दिवसीय नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान कोरोना जैसे वैश्विक महामारी काल में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सभी ग्रामीण चिकित्सकों सहित पत्रकारों को पौधा तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर अस्पताल मुंगेर में पदस्थापित फिजिशियन डॉक्टर राम प्रवेश जी ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक समाज के उस पहली पंक्ति में खड़े हैं जो छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए अस्पताल अथवा निजी क्लिनिक में चिकित्सकों के पास रेफर करते हैं। खासकर कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर भी बिना पीपीई किट एवं अन्य सुरक्षा साधनों का उपयोग किए बगैर ही सामान्य रोगियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर राम प्रवेश जी जो कि आज ग्रामीण चिकित्सा संघ के जो मिलन समारोह है उसमें हिस्सा लेने आए, शिरकत करने आए और इनसे हम जानते हैं किस प्रकार से ग्रामीण चिकित्सकों ने योगदान दिया कोरोना काल में और जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल तक इन्होंने अपना योगदान दिया, इसमें किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका को ये देखते हैं। इसमें ग्रामीण चिकित्सकों की जो सेवा है वो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। काहे कितने MBBS डॉक्टर्स नहीं मतलब तैयार होते हैं कि जो कि हर सेक्टर के लोग, हर गरीब तबके के लोग या तृणमूल बेसिस पर सेवा नहीं कर सकते हैं। तृणमूल से बेसिस पर जो सेवा करेंगे वो ग्रामीण चिकित्सक ही करेंगे। और जहाँ तक होता है अगर इनको और अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, जैसा प्लान था बीच में बताया गया था, करुण जी बताते थे, लेकिन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो हम समझते हैं कि और बेहतर सेवा मिल सकती है। तृणमूल लेवल, बेसिक लेवल पर मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो समझते हैं अगर उनको ट्रेंड कर दिया जाए तो बहुत सारी, हम तो अभी देखते हैं कि क्लिनिक में पूछते हैं कि देहात वगैरह से कोई डॉक्टर से नहीं दिखाएं, ग्रामीण चिकित्सक से। हाँ सर, जो वही बोले हैं कि ये मुंह का लकवा मार दिया है, किसी को समझ में नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, क्या हो गया। तो हम समझते हैं कि सब धीरे धीरे करके ऐसा प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का भी कि सबको अच्छा से प्रशिक्षित किया जाए। और इससे जो MBBS का जो जैसा है मापदंड, देहात में वो कभी नहीं जाएगा, जब भी रहेगा तो शहर में रहना चाहेगा। और इसीलिए देहात की जितना जो ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए अगर सच्चा साथी है ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण लोगों का, तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं। और कोरोना काल में इन लोगों का बहुत योगदान रहा, जहाँ तक हुआ ये लोग भी किए, लेकिन बीच बचाव मतलब स्थिति अपने रहते हुए समझाए भी लोगों को कैसे दूरी बनाए, 2 गज की दूरी बनाना है, मास्क पहनना है, अवश्य ये सब चीज़ है। इस पर विशेष उन्होंने ट्रेनिंग दिया भी, और जहाँ विशेष स्थिति में उन्होंने हायर सेंटर को रिफ़र किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार भले दावे कर ले कि हम ग्रामीण ग्रास रूट तक हम अपनी पहुंच बना रहे हैं, बावजूद जो स्थितियां हैं वो आप लोग से छुपी नहीं हुई है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों तक कम खर्च में ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा जो सेवा पहुंचाई जाती है, तो उसको लेकर क्या देखा जाए कि इनको जो मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से प्रोत्साहन, क्या उसमें कितना हद तक कमी है? बहुत कमी है इसमें। तो बीच में ऐसा जो बताया कि करुण जी जो आप लोग जानते होंगे उनको, तो ग्रामीण चिकित्सा को जैसे बहुत सा का ट्रेनिंग हुआ भी है, लेकिन हम समझते हैं कि विशेष ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट की ओर से। सरकार बदलते रहती है, कभी कोई इस पर ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। तो इसमें है कि गहन ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इससे सच्ची सेवा ग्रामीणों को मिल सकती है। जिस तरह से दिल्ली जैसे महानगर में जो मोहल्ला क्लिनिक का जो परियोजना है, अगर उस तरह का अगर परियोजना बिहार में चलाया जाए तो क्या लगता है कि इन लोगों का समायोजन उसके माध्यम से हो करना चाहिए। हमारे विचार से मोहल्ला क्लिनिक का या ग्रामीण क्लिनिक का, वो तो मोहल्ला है इसलिए कि शहर है, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्लिनिक भी चलाना चाहिए। और PHC भी उसी का एक अंग है, तो उससे भी सब सेंटर वगैरह भी सरकार ने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। और हम समझते हैं कि
सफल जब तक जो अब अगर सरकार का ये इरादा है कि ग्रास रूट लेवल तक सबको सेवा मिले, चिकित्सा सेवा, तो ग्रामीण चिकित्सा को इसमें लेना ही पड़ेगा और इसके बिना सेवा नहीं हो सकती है। इस दौरान सर्वसम्मति से संघ के जमालपुर प्रखंड इकाई के संरक्षक के रूप में राजद के जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रखंड संरक्षक राजेश रमन उर्फ राजू जी, आइए इनसे जानते हैं किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को अपना योगदान देंगे संरक्षक के रूप में। देखिए, इस अभी कोरोना के घड़ी में जो हमारे जमालपुर पूरा मुंगेर ज़िला बोलिए कि जिस तरह से रात हो दिन हो कोई भी डॉक्टर, ज़्यादातर 90% लोग नहीं देख रहे थे, कोई डॉक्टर MBBS MS जो भी हो, तो इन्होंने पहले से तो कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता था, छोटे मोटे जो भी बीमारी अपने स्तर से कर लेते थे, लेकिन इनका योगदान जो कोरोना में पता चला कि ये डॉक्टर हैं और इतने अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को जो डॉक्टर असली डॉक्टर नहीं कर रहे हैं वो ये पिछले 6 महीना से करते आ रहे हैं और सबको छूने से न परहेज किए, अपनी जान का परवाह किए बगैर इन्होंने अपना सेवा दिया इंसानियत के नाते। तो मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। अभी तो मैं आज संरक्षक के रूप में आया हूँ, तो जो भी होगा इनके बातों को मैं सरकार तक भी पहुँचाऊँगा कि इनको किसी तरह से पूरी तरह से मान्यता दिया जाए ताकि ये खुल के अपना प्रैक्टिस कर सके कहीं भी हो, किसी भी। सबसे पहले तो हम सब लोगों को एकजुट रखना चाहते हैं ताकि संगठन हमारा मजबूत रहे और इसी बहाने एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आप एकजुट होकर रहें ताकि भविष्य जो आने वाला है उसमें आपके लिए लड़ाई जम के लड़ा जाए पूरे बिहार में। यही हम लोगों का उद्देश्य है। ये एक बहाना लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन टीम को जोड़ने का काम करते हैं और जहाँ पर थोड़ा भी दिक्कत होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो परेशानी समाज में उनके होता है या प्रखंड में होता है उनको हम लोग बखूबी देखते हैं। यही हम लोगों का रोल है। नीचे से नीचे तबके के लोगों को कितना हम सेवा प्रदान कर सकते हैं निःशुल्क और समय पर हम कितना मुहैया उसको हम अपना सेवा दे सकते हैं, ये मेरा पहला सोच है। इस सोच के नाते अगर किसी प्रकार का बाधा आती है तो संगठन उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। संगठन का मकसद है कि एकजुट होके अपने सेवा को दें। जितनी जानकारी है उससे ज़्यादा देने का हम कोशिश नहीं करते हैं। अगर जानकारी में कमी कुछ होती है तो हम दिल्ली से, पटना से डॉक्टर को बुला के उनसे जानकारी उनको दिलवाते हैं, जिसके वजह से वो प्राथमिक उपचार करके रोगी को जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। और समय तो समय किसी भी आकस्मिक घड़ी में ये अपना संगठन जो है नीचे से नीचे लोगों को, जनता को ये सेवा प्रदान करती है। और इसके लिए अगर कोई बाधा आएगा तो हम लोग एकजुट हैं। इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे संगठन को मान्यता दे और सेवा करने का अवसर प्राप्त करे, तय मुझे, जिससे कि जहाँ जहाँ दूर ग्राम में, दूर जगह में, देहात में जहाँ सरकार नहीं सेवा दे सकती है वहाँ हम लोग सेवा देंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करते हैं कि हमारा 2002 के पहले जो RMP जो ग्रामीण चिकित्सक थे उनको मान्यता थी, सेवा करते थे, लेकिन अब पेटेंट दवा हो गई है, इसलिए दायरा में रह के हम सेवा करते हैं। भले सरकार इस बात को नकारती है लेकिन जनता मुझे नकारती नहीं है। जनता हमें सम्मान देती है और सरकार अगर लास्ट से लास्ट जगह तक अगर व्यवस्था कर देगी तो माने अपना ट्रेनिंग ले कर के भी हम सेवा देंगे। हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण चिकित्सा संघ की महिला अध्यक्षा। इनसे मिलकर बात करते हैं कि किस तरह से महिलाओं का योगदान ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा व्यवस्था है उनमें इन लोगों का क्या योगदान रहता है, किस प्रकार से कोरोना काल में इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं डॉक्टर रामदुलारी देवी हूँ। हम अपना सेवा 24 घंटा उपलब्ध रखते हैं।
गरीब हो अमीर हो महिला जो भी आते हैं उनका हर इंसान के पास पैसा नहीं रहता है, तब पर भी सेवा करके खुशी से घर भेजने की कोशिश करते हैं। अपना जहाँ तक ताकत होता है तहाँ तक लगाते हैं कि मेरा समाज मेरा आगे नाम बढ़ावे। है ब्रीडिंग हो, मेंस रुकना, डिलीवरी पीरियड में जांच करना, यह सब हम लोग शांति पूर्वक से करके घर भेजते हैं, दवा लिख करके। हमारे साथ राव वीरेंद्र जी उर्फ डॉक्टर रंजन जी मौजूद हैं। इनका योगदान न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि गायन के क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान रहा है। दोनों ही क्षेत्रों में जो इनका योगदान रहा है उसके बारे में जानते हैं, किस प्रकार से ये लोगों तक अपनी चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग पहली कड़ी हैं। प्रारंभिक चिकित्सा के लिए लोग हमारे ही पास आते हैं। कोई भी गांव कस्बा में चले जाइए जहां पे बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां पे हम जैसे सामान्य चिकित्सक आपको मिल जाएंगे जो कि फर्स्ट एड करते हैं। कोरोना काल में तो जग जाहिर है कि हम लोगों का सेवा जो है सबको इस तरह है। सरकार के नज़र में भले हम दोषी हो जाएं, सरकार की अदालत में लोग हमको डॉक्टर ना माने सरकार, लेकिन जनता की अदालत में हम डॉक्टर हैं, इसलिए कि जनता की अदालत में हम काम करते हैं, जनता के बीच में सुख दुख में हम भागी रहते हैं। और सरकार भी तो हमसे सेवा लेती ही है। चाहे पोलियो उन्मूलन हो, उसमें भी WHO हमको बुला करके सम्मानित करती है, हमको ट्रेनिंग देती है। अभी भी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जो जिलाधिकारी महोदया हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और अपने CS साहब का, वो बुलाए हमारे संगठन को लोगों को और बोले कि आप लोगों का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का वैक्सीन अगर आपको नहीं पड़ेगा तो सेफ हो ही नहीं पाएगा समाज। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सरकार से यही डिमांड करेंगे कि हम लोगों को भी उचित ट्रेनिंग दे करके, पहली पंक्ति में अगर हम खड़ा हैं तो सही चिकित्सा के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दे करके एक निश्चित मापदंड के अनुसार हम लोगों को प्रैक्टिस करने का अधिकार दे, हम लोगों को कोई प्रताड़ित ना करे, इसका भी ध्यान रहे। और मीडिया बंधु का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक संगीत की जिक्र आपने करी, तो संगीत तो वास्तव में मन का इलाज है। एक होता है शरीर का इलाज, एक होता है मन का इलाज। कहते हैं रोग 90% मन में होता है, 10% मात्र शरीर में होता है। तो एक तरह से कह लीजिए हम मन से भी चिकित्सा करते हैं। कई मीडिया बंधुओं ने कुछ दिन पहले आर्टिकल भी निकाला कि हम एक संगीत शोध कार्यालय चलाते हैं, जिसमें लोगों को जिनको अल्प्राजोलम टेंशन की दवाई लेनी पड़ती है वो संगीत सुन लें तो उनको शायद दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर करण जी, इनका भी ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में जो योगदान है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये भ्रमण करके लोगों का इलाज करते हैं, आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से लोगों से ये रूबरू होते हैं। कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से सरकार से एक डिमांड है कि जिस प्रकार से हम लोग जो है मतलब पूरा कोरोना काल में जान जीव लगा करके खतरा खेलते हुए सारा चीज़ लगा करके हम लोग जो कि इलाज पेशेंट को जो कि ट्रीटमेंट जो दिए हैं, उसका जो कि हम लोग का जो कि सरकार की ओर से जो कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए। और विशेष क्या बोलेंगे हम, जो कि हम लोग तो जान जीव लगा करके ये कोरोना काल में भी सभी ग्रामीण चिकित्सक जो कि जान जीव लगा करके पहाड़ पक्खल कहीं भी हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक जो कि मतलब कोरोना है क्या है। आज बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी है, पहले पेशेंट जाता है तो उसका पहले कोरोना चेक किया जाता है, उसके बाद कोई भी इलाज करता है। हम लोग बिना जांच करेले उसका इलाज करते हैं, चाहे हमको खुद मर जाना पड़े क्यों नहीं, इसका हम इलाज करते हैं। और हम लोग जो कि मतलब सरकार का मतलब ध्यान को इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार जो कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जितना है सब पर ध्यान दिया जाए और खुल करके प्रैक्टिस करने का अधिकार दिलाया जाए, चाहे जिस प्रकार से दिलाया जाए, संरक्षण दिला करके या तो ट्रेनिंग दिला करके, चाहे जिस प्रकार से दिया जाए। हम सरकार से गुंजाइश करेंगे, नहीं तो हम लोग भी कमर कस रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध क्या करना चाहिए।